अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के लिए डिजिटल निज़ाम ला रही है, जिसके लिए हुकूमत एक ऐप तैयार कर रही है जिसे पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन डाउनलोड कर सकेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद हर शहरी अपनी गाड़ी का नंबर और अपना शनाख्ती कार्ड दर्ज करके खुद को ऐप में रजिस्टर करवाएगा। ज़राए ने बताया कि हुकूमत हर शहरी का इसकी ज़रूरत और दस्तियाबी के मुताबिक पेट्रोलियम कोटा मुकर्रर करेगी। मोबाइल स्क्वाड दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 71 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। मोबाइल स्क्वाड ने चेकिंग के दौरान 7 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान को भी हिरासत में लिया। मोबाइल स्क्वाड ने अपनी शिनाख्त छुपाने और मशकूक हरकत और दीगर 36 मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतलका थानों के हवाले किया। नाकाजात पर ई पुलिस ऐप की मदद से 28,877 से ज़ायद अशखास का रिकॉर्ड चेक किया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर 27,413 व्हीकल और मोटरसाइकिल्स को चेक किया गया। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद का इस हवाले से कहना है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कायम ई पुलिस ऐप से इश्तिहारी और मुजरिमान की शिनाख्त जारी है। ईस्टर्न सर्कल लेस्को की बाटापुर में सब डिवीजन में बोगस मीटर के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। सारफ ने जाली मीटर के जरिए कैफे और स्नूकर क्लब में बिजली इस्तेमाल की। कार्रवाई के दौरान 2 चिलर्स, 3 AC और 3 डीप फ्रीजर चलते पाए गए। लेस्को टीम ने बोगस मीटर मुनक़ता करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। चोरी शुदा यूनिट्स के तहमीना लगाकर सारिफ को डिटेक्शन बिल जारी किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का इस हवाले से कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। कहना में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें सरेआम फायरिंग देखने को मिली। मौका पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाकया में मुलव्वस 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान दौरान लड़ाई झगड़ा एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग की जद में आकर छत पर मौजूद 32 साला खातून जख्मी हो गई। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP मॉडल टाउन जहांदाद अकरम का इस हवाले से कहना है कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शाहदरा टाउन पुलिस का कुमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। ताश के पत्तों पर सट्टेबाजी करने वाले 7 कुमारबाज गिरफ्तार। मुल्ज़मान सरेआम जुआ खेल रहे थे। मुल्ज़मान के कब्जे से ताश के पत्ते, मोबाइल और 17,000 दाव पर लगी नकद रकम बरामद कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि SSP सिटी ने SHO शाहदरा टाउन और पुलिस टीम को शाबाश दी। SP सिटी बिलाल अहमद ने कहा कि कुमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। राजनपुर में किसानों की अजीब मंतक सामने आ गई। वो खुश भी हैं और नाखुश भी। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बता रहे हैं आबिद हुसैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर के नवाई इलाका कादरा में। अगर बात की जाए गंदम की कटाई की, तो गंदम की कटाई इस वक्त शुरू हो गई है, गहाई भी शुरू हो गया। इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं क्या कहेंगे सर। ये माशाल्लाह गंदम तो निकाल लिए, खुश हैं, मगर हुकूमत नहीं ले रही है, इसलिए हम खुश नहीं। जिस तरफ से हमें डीजल और बीज मिल रहा है और खादें मिल रहे हैं, उस तरफ से रेट नहीं हमें मिल रहे, ये नाखुशी है हमें। जी बिल्कुल, किसानों का यही रोना है कि ये डीजल और खादें जो हैं वो हमें महंगे दाम पर मिल रही हैं, लेकिन हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं कर रही। जी डिप्टी कमिश्नर चन्योट आयशा रिजवान ने पैरा एनफोर्समेंट स्टेशन का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पैरा मुजम्मिल हुसैन और दीगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर पैरा फोर्स की हाजिरी को चेक और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर चन्योट आयशा रिजवान ने कहा कि जो असाइनमेंट्स आपको सौंपी गई हैं, इन पर पूरी मेहनत के साथ काम करें, किसी को बिलावजह तंग ना करे, शहरियों से खुश इखलाकी से बात करें। वायलेशन करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जाएंगी। सियालकोट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी नबी अहमद फराज ने एक पुरवकार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए वजीर मुमलिकत चौधरी अरमगान सुबहानी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। इसराइल मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाकर मुसलमानों का कत्ले आम कर रहा है। पाकिस्तान के अमन के लिए आलमी सतह पर भरपूर किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के इत्तफाक और इत्तेहाद की अशद जरूरत है। बिलखुसूस अरब ममालिक को इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। पाकिस्तान सऊदी अरब की तरह दीगर ममालिक के साथ भी दफाई मुआहदा करने के लिए तैयार है।
चौक सरवर शहीद की मारूफ समाजी और हर दिल अजीज शख्सियत राना अहमद का यौम पैदाइश आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौका पर अजीज़ व अक़ारब, दोस्त, अहबाब और अहले इलाक़ा की जानिब से राना अहमद को ढेरों मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। इनकी समाजी खिदमात और खुश अखलाक़ी को सराहते हुए दोस्तों का कहना है कि राना अहमद इलाके का कीमती असासा हैं और हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखते हैं। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे पुलिस M5 सेक्टर 1 ने नई हद रफ्तार पर अमल दरामद के लिए अपनी मुहिम को मजीद तेज कर दिया। तर्जमान M5 सेक्टर 1 के मुताबिक ओवर स्पीडिंग की खिलाफ वर्जी पर अब तक 2912 से ज़ायद चालान किए जा चुके हैं, जो कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद का वाज़ह सबूत है। तफसीलात के मुताबिक बीट 23 मुल्तान को 643, बीट 24 जलालपुर को 678, बीट 25 उच्च शरीफ को 851 के चालान जारी किए गए। मोटरवे पुलिस की जानिब से तेज रफ्तारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई। कौमी शाहराहों पर इन्फोर्समेंट को मजीद मौसर बनाया गया। इसके साथ टूल प्लाजो, अहम मकामात और सोशल मीडिया के जरिए अवाम में आगाही मुहिम भी जारी है ताकि शहरी हद रफ्तार पर पाबंदी को यकीनी बनाए। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक ये इक़दाम न सिर्फ ईंधन की बचत बल्कि महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। चौक सरवर शहीद की सरजमीन एक बार फिर अपनी मिट्टी की जरखेज़ी और सलाहियतों की अमीन साबित हुई, जहां एक नन्ही सी कली ने अपनी गैर मामूली जहानत और तख्लीकी कुव्वत के बायस सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। नन्ही बच्ची की सबसे नुमायां खूबी इसका जरखेज़ तख़य्युल है। वो अपनी छोटी सी दुनिया में ऐसे हसीन और रंगीन तस्वुरात तख्लीक करती है कि सुनने वाला खुद को एक अलग ही जहान में महसूस करने लगता है। वो न सिर्फ खुद से कहानी और किस्से बनाती है बल्कि इन्हें इस कदर दिलचस्प अंदाज में बयान करती है कि बड़े बड़े लोग भी हैरत में डूब जाते हैं। इसकी बातों में एक मासूम सच्चाई, एक फितरी हुस्न और एक बेसाख्ता रवानी पाई जाती है जो दिलों को छू लेने की सलाहियत रखती है। चौक सरवर शहीद में MMA ब्यूटिशियन तेजी से शोहरत की बुलंदियों को छू रही हैं, जिनकी महारत और मुनफरिद अंदाज ने इन्हें एक खास पहचान दी है। सिर्फ 15 मिनट में दुल्हन को मुकम्मल तैयार करना एक ऐसा हुनर है जो हर किसी के लिए हैरत का बाइस बन रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बासलाहियत खातून माजी में एक मारूफ तालीमी इदारे की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, जहाँ इन्होंने 5 साल तक खिदमात अंजाम दी। तालीम, वक़ार और तजर्बे का हसीन इम्तजाज इनकी ब्यूटी सैलून में वाज़िह नजर आता है। कसूर के नवाही सरहदी इलाके सांदे में निजी फाउंडेशन ने मवेशी पालने वाले छोटे जमींदारों के जानवरों के लिए जदीद तरीन लैब और सहूलियात का आगाज किया। मजीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। पंजाब में लाइफ स्टॉक को जदीद तर्ज अमल से हम आहंग करने, दूध व गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए जवेद अमानत फाउंडेशन ने सरहदी इलाका सांदा में जदीद टेक्नोलॉजी से मजीन लैब कायम की, जिसका बाकायदा इफ्तिताह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वफाकी वज़ीर मुमलकत मलिक रशीद अहमद खान, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेवन्यू व फाइनेंस साद वसीम शेख, सूबाई पार्लिमानी वजीर मलिक अहमद सईद खान समेत दीगर ने किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने पंजाब के किसानों की अबतर सूरत हाल पर कहा कि 77 सालों से किसी ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। दूध व गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर व निजी शोबा जात की सहूलियत नेमत से कम नहीं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਡੰਗਰ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ बढ़ाਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਅਗਰ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੱਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਸਾਇਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ पेश करना कि ਤੁਸੀਂ एक अच्छा इंतहाई शानदार काम शुरू किया है। वफाकी वज़ीर मुमलकत मलिक रशीद अहमद खान और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेवन्यू व फाइनेंस साद वसीम शेख, सूबाई पार्लिमानी वजीर मलिक अहमद सईद खान ने लाइव स्टॉक को जदीद सहूलियात की फराहमी पर जावेद अमानत फाउंडेशन के इकदामात को सराहा। जानवरों में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मजीन लैब समेत दीगर सहूलियात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। तकरीब में इलाका के जिम्मेदार किसानों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की और हुकूमत से इस शोबा पर तवज्जो देने का भी मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ नईम
इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। ईद के पुरमसरत मौका पर इलाके में रवायती घोड़ा रेस करवाई गई, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के माहिर घुड़सवार ने शिरकत की। इंतजामिया के मुताबिक इस इवेंट का मकसद न सिर्फ आवाम को तफरीह फराहम करना है, बल्कि रवायती खेलों खुसूसन घोड़ा रेस को फ़रोग देना है। रेस में हिस्सा लेने वाले घोड़े अपनी रफ्तार और तरबियत के बायस हाजरीन की तवज्जो का मरकज बने। जीतने वाले घुड़सवारों के लिए इनामात भी रखे गए। इलाका मुखीनों ने इस रेस को खुशाइंद करार देते हुए बड़ी तादाद में शिरकत की उम्मीद जाहिर की। जैकबाबाद में आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब के वफद ने SSP कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली से मुलाकात की। आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब जैकबाबाद के वफद ने प्रेस क्लब के सदर नवाब अली लांगा की क़यादत में SSP जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जैकबाबाद में अमन अमान की मजमूई सूरत-ए-हाल, सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और दीगर अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफद ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की, जबकि SSP कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली ने इस मौका पर दोनों जानिब से सज़म का इजहार किया कि जैकबाबाद में अमन और इस्तेकाम के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। SSP सजावल अलीना राजपर की अनथक मेहनत और काविशें रंग ले आईं। 10 रोज कबल सजावल से लापता होने वाली 3 साला मासूम बच्ची को पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के दौरान बाजियाब कर लिया। इस सिलसिले में SSP सजावल अलीना राजपर ने कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों को वाक़े की तफसीलात से आगाह किया, जबकि बच्ची की बाजियाबी के लिए की जाने वाली कोशिशें और तफ्तीश के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई। 13 रोज़ कबल सिविल हॉस्पिटल से शाहिदा जो 3 साला बच्ची थी, उसकी गुमशुदगी की हमें इत्तला मिली थी। हमने उस पर काफ़ी कोशिश की, लेकिन इमीडिएटली बच्ची की बरामदगी ना होने की वजह से हमने इसकी फिर 4 FIR दर्ज की थी और स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई थी। ये टीम्स जो थी, इसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी थे, पुलिस भी थी, और ये एरिया बाय एरिया डिवाइड करते 1 बाय 1 विलेज टू विलेज, गाँव को हम सर्च करते जा रहे थे। इसी सर्च के दौरान जब हमने एक गांव निज़ाम बारण में हम लोग गए, तो वहाँ पे एक घर से हमें इत्तला मिली, जो हमने एरिया के साथ साथ इत्तला भी थी कि एक घर में एक बच्ची है, लेकिन वो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी या ज़राए नहीं थी कि वो हमें इत्तला कर सकें। तो फिर हमने वहाँ पे जब किया तो बच्ची हमें बरामद हुई। हमने बच्ची के वर्सा को बुलाया, उन्होंने बच्ची को आइडेंटिफाई किया और बच्ची ने भी जैसे अपने घर वालों के पास हो गई तो हमें कंफर्म हो गया कि वही बच्ची है जो मिसिंग थी। जब हमने जो फैमिली थी उससे हमने पूछा तो वो काफ़ी गरीब लोग थे, उनके पास ना सेलफोन कनेक्टिविटी थी, ना उनके पास कोई दूसरे टीवी या कोई सोशल मीडिया के ज़राए मौजूद थे जिससे उनको पता चल सके कि ये बच्ची जो है वो कहाँ की है। उन्होंने इनिशियली बताया कि वो भी इमदाद के पैसे लेने आए थे, लेकिन उनको ये बच्ची एक जगह से मिली। उन्होंने वर्सा को उस वक्त इमीडिएटली ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ना मिलने की वजह से उन्होंने मुनासिब ना समझा कि वो बच्ची को वहाँ छोड़ के चले जाएँ, तभी वो अपने साथ लेकर गए। इस पे जो है जो फाउल प्ले या कोई ऐसी कि बच्ची को अगवा किया गया, वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची हमें सेफ और साउंड बरामद हो गई है और पेरेंट्स के हवाले की गई है। रानीपुर के स्कार्प सब डिवीजन की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ज़राए के मुताबिक सब डिवीजन की इमारतें शदीद टूट फूट का शिकार हैं, छतें टूटी हुई हैं और सफाई का मुकम्मल फुकदान है। अवामी प्रेस क्लब की टीम के दौरे के दौरान कई कमरे खाली मिले, जबकि मुलाजमीन की गैर हाजिरी मामूल बन चुकी है। करोड़ों रुपए की मशीनरी, ट्यूबवेल, पंप, ट्रांसफार्मर्स और दीगर बरकी आलात जंगालूद हो चुकी हैं और बरसों से इस्तेमाल में नहीं लाई गई। मुरम्मत न होने और शफाफ नीलामी न होने की वजह से ये सरकारी वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, जिससे कौमी खजाने को भी शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। ज़राए ने बताया है कि दफ्तर के कुछ हिस्सों पर गैर मुतलका अफराद गैर कानूनी रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं और कब्जा माफिया की जानिब से भी मुतअद्दिद कोशिशें की गई हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं हुई। अवाम ने फौरी इक़दामात का मुतालबा करते हुए कहा कि स्कार्प सब डिवीजन की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, नाकारा मशीनरी की शफाफ नीलामी कराई जाए, गैर कानूनी रिहाइश ख़त्म कराई जाए। खैरपुर में सिंध हुकूमत के अहकामात पर जारी निजात महरान पुलिस ऑपरेशन के बढ़ते दबाव के नतीजे में इंतहाई संगीन नौयत के 25 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब मजीद 2 बदनामे जमाना डाकू ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले डाकू 25 से ज्यादा मुकदमात और चोरी, डकैती और मुकाबलों समेत दीगर संगीन जराइम में इंतहाई मतलूब थे। सरेंडर करने वाले डाकुओं ने जराइम की दुनिया से तौबा करके पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए अपने दीगर साथियों को भी हथियार फेंक कर पेश होने का पैगाम
अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि निजात महराना ऑपरेशन डाकू के मुकम्मल खात्मे और कच्चा एरिया में अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेंगे। सेशन कोर्ट में फायरिंग का वाकया, डीआईजी ऑपरेशन ने फौरी नोटिस ले लिया। एसएसपी ऑपरेशन तोक़ीर नईम और एसपी सिक्योरिटी डॉक्टर उमर और एसपी सिटी मौका पर मौजूद सूरत हाल का जायजा जारी है। इब्तदाई तहक़ीक़ात में मुलजिम ने अदालत के बाहर फायरिंग की। फायरिंग में एक शख्स को 3 गोलियां लगी। हालत तशवीशनाक और फौरी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया ज़ाती दुश्मनी का शख्साना बताया जा रहा है। मुलजिम मुबैना तौर पर मुद्दई मुकदमा के इमा पर हमलावर हुआ। डीआईजी ऑपरेशन ने वाक़े के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लेने का हुक्म जारी कर दिया। अदालती अहाता की सिक्योरिटी फौरी तौर पर मजीद सख्त करने का हुक्म जारी किया गया। तर्जुमान डीआईजी ऑपरेशन ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल बुरोए-कार लाने का हुक्म जारी किया। 11 साला बच्चे के साथ बदफेली करने वाला सफाक दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीपीओ बागबानपुरा वजीउल हसन की सरबराही में एसएचओ नवाजुल करनैन ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई की। बच्चा घर से अपने भाई को बुलाने गया तो मुलजिम ने बच्चे को वर्गला कर अपने घर में ही से बदफेली का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में नामजद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी कैंट अख्तर नवाज ने बरवक्त कार्रवाई पर एसएचओ नवाजुल करनैन और पुलिस टीम को शाबाश दी। एसपी कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि बच्चों और खातीन के जिनसी इस्तेसाल में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बदीन में बुजुर्ग मोहम्मद कासिम लगारी के कातिल गिरफ्तार ना हो सके। 1.5 माह गुजरने पर वर्सा ने शदीद एहतजाज कर दिया। वर्सा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने कत्ल केस में कोई पेशरफ्त ना की, कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। मकतूल के बेटे की क़यादत में एहतजाज ऐवान सहाफ़त बिदीन के बाहर किया गया। वर्सा का कहना है कि कातिल ज़मीन खा गई या आसमान, पुलिस जहमत तक नहीं कर रहे। मुजाहिरीन ने आईजी सिंध से फौरी नोटिस लेकर कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस कातलों को बचा रही है, इंसाफ ना मिला तो धरना देंगे। लियाकतपुर में रुकन सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद की हुसूसी काविश से लियाकतपुर के मकामी हॉकी क्लब को 6.5 लाख रुपए मालियत का जदीद और मेयारी सामान फ्राहम किया गया। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद की हुसूसी काविश से लियाकतपुर के मकामी हॉकी क्लब को 6.5 लाख रुपए मालियत का जदीद और मेयारी सामान फ्राहम किया गया। ये इकदाम न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का बायस बनेगा बल्कि इलाके में हॉकी जैसे कौमी खेल को दोबारा रूज दिलाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। इस मौका पर खिलाड़ियों और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चौधरी महमूद अहमद और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि लियाकतपुर में खेलों के रोशन मुस्तकबिल के लिए ये कदम खुश आइंद साबित होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।